क्या होता है कि विचार आते हैं, इसलिए आते हैं कि हम कहीं पर फोकस और नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है विचार आने लगते हैं, या कहीं पर फोकस कर लेते हैं तो फिर जब फोकस करे हुए थोड़ा समय होता है तो मन फिर विचारों में जाने लगता है, फिर विचार आने लगते हैं। तो ये जो ब्रीदिंग जो है, ये ब्रीथिंग क्या करती है, ब्रीथिंग आपको एक भौतिक कर्म में भी ले जाती है। आपकी पूरी अटेंशन, आपका पूरा ध्यान श्वास पर चला जाता है, क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया ये है कि पहले ब्रीद इन करना है, फिर होल्ड करना है, फिर ब्रीद आउट करना है। तो क्या होता है, मन वहीं लगा रहता है तो विचार नहीं आते, और विचार आते भी हैं तो उन विचारों पर आपका अटेंशन नहीं होता है। तो ये बात हो जाती है। धीरे धीरे अभ्यास में फिर वो चीज़ आ जाती है तो आपके अंदर अवश्य ही फ़र्क पड़ता है उससे, कि आपके मन में विचार कम होते हैं, विचार आने रुक जाते हैं, और विचार जो है वो आपको एक इस तरह से आपके मन, आप जब बैठते हैं तो फिर वो आपकी साधना से जुड़ने लगता है कि अब आप साधना में बैठे हैं तो विचार ना आए, तो मन उस तरह से अपने आप को तैयार करने लगता है। तो ये होता है उसमें। और अलका जी ने शायद एक बात और लिखी कि कीप ट्राइंग इज़ द की। जी हाँ, हर चीज़ का ही कीप ट्राइंग इज़ द की ओनली, कि अभ्यास करेंगे आप, ध्यान का अभ्यास करना होगा, ध्यान में डूब जाना पड़ेगा, तब आप ध्यान में कुछ पा सकेंगे। आप लगातार उसका अभ्यास करेंगे, 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, ध्यान को ना तो आदत बनाइए, ध्यान को ना ही अपने ऊपर एक स्ट्रेस की तरह से, एक परेशानी की तरह से लीजिए, एक बोझ की तरह से लीजिए कि नहीं हमें तो आधा घंटा करना ही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। 5 मिनट भी कर सकते हैं, 10 मिनट भी कर सकते हैं, धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। 2 दिन नहीं भी कर पा रहे, आप व्यस्त हैं, नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं। अगर आप, ध्यान है किस लिए? ध्यान है आपको स्ट्रेस से दूर करने के लिए, आपको किसी भी प्रकार के आपका मानसिक दबाव से दूर करने के लिए, आपको शांति देने के लिए। लेकिन अगर ध्यान को ही आप अशांति बना लेंगे, लेकिन ध्यान में ही, ध्यान करने के लिए ही आप मौके ढूंढेंगे और शांत होने लगेंगे, तो फिर ध्यान आपको शांति नहीं दे पाएगा। तो ध्यान करने के लिए शरीर का शांत होना, मन का शांत होना, थोड़ा उसको शांत करना ज़रूरी है। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो आपके मन को शांत करती है। तो मन को शांत करती है तो आप ध्यान में जल्दी उतर पाते हैं। तो और ब्रीदिंग एक्सरसाइज का तो हर ध्यान पद्धति में, श्वास अभ्यास हम भी करा रहे हैं, श्वास अभ्यास का हर ध्यान पद्धति में लाभ है, क्योंकि श्वास ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके जन्म के साथ आपको मिलती है और आपके मृत्यु तक आपके साथ रहती है। तो जो चीज़ इस तरह से आपके साथ रहती है, तो उसका आपके जीवन से, आपके जीवन यात्रा से, आपके जन्म से, जन्म लेने के कारण से कोई संबंध ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो श्वास और आत्मा केवल 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ रहती हैं। श्वास जाता है तो आत्मा पलायन कर जाती है, आत्मा पलायन करती है तो श्वास खत्म हो जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिना होते नहीं हैं। तो श्वास के अभ्यास आप करेंगे तो आत्मा का आपको अपने आप ही पता लगने लगेगा। तो फिर आत्मा, श्वास के अभ्यास से क्या होता है कि आप ध्यान में जाते हैं और आत्मा का मार्ग ध्यान से होकर गुजरेगा। आत्मा का मार्ग ध्यान का ही मार्ग है। आत्मा यदि लक्ष्य है तो ध्यान से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, मेडिटेशन से होकर आपको जाना पड़ेगा। तो फिर आत्मा को पाने के लिए श्वास ध्यान किसी भी प्रकार का आप करें, वो बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए आप अभ्यास करेंगे, निरंतर अभ्यास करेंगे। ध्यान की बहुत सी प्रक्रियाएं हैं। ध्यान अनेक तरीके से किया जाता है। कुछ तरीकों की हमने पिछले साल बात की थी। आप चाहेंगे तो एक बार हम दोबारा वो पूरे सेशन कर सकते हैं। तो उसमें हम फिर देख सकते हैं एक बार कि ध्यान की विभिन्न विधियां क्या हैं, और मन को किस तरह से हमने ध्यान के लिए तैयार करना है, या वातावरण हमारा किस तरह से हमारे साथ ही मिल सकता है, हमारे साथ ही जुड़ सकता है। जो ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अंश हमारे भीतर जो है, वही अंश ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हम कैसे बाहर की ऊर्जा से मिला सकते हैं, और फिर हम बाहर की और अंदर की ऊर्जा के साथ एक हो सकते हैं। तो ध्यान का तात्पर्य ये है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा में, ब्रह्मांड में लीन हो जाना। ये मृत्यु से लीन होना नहीं है, ये शरीर में रहते हुए ही आत्मा के मार्ग से लीन हो जाना है।
आत्मा भी है, शरीर भी है, मन भी है, लेकिन फिर भी इन सब को छोड़कर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। ये जीवित रहते हुए भी हो सकता है और ध्यान के मार्ग से हो सकता है। तो आप अभ्यास करिए, ध्यान करिए, अवश्य लाभ मिलेगा। Thank you so much, Ajit. Thank you so much. थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी।